दोस्तों, तो आज के दिन मार्केट में 3-3 एसएमई आईपीओज़ ओपन थे, जिसमें से 2 आईपीओ क्लोज़ हो चुका है और 1 आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है। तो कसूरी मेटल आईपीओ आज ओपन हुआ है। हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल आईपीओ और सायोना इंजीनियरिंग आईपीओ, ये दोनों आईपीओ क्लोज़ हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं सायोना इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग 30 जनवरी को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 144 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 15 करोड़ का है, जिसमें 0.74 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 14 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। सायोना इंजीनियरिंग आईपीओ आखिरी दिन 5.43 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 3.33 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 9.30 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 12.17 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 5.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 3.73 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1718 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ में देखें तो बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है। और आईपीओ में आखिरी दिन मात्र 1718 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ में भी बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है। रिटेल पोर्शन में देखा जाए तो आईपीओ 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 2 में से 1 एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 28 जनवरी को, यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है। रिफंड डेट 29 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 29 जनवरी है और लिस्टिंग 30 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। आखिरी दिन भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा, तो इस आईपीओ से भी प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल आईपीओ। यह आईपीओ भी आज के दिन ही क्लोज हुआ है। इसकी भी लिस्टिंग 30 जनवरी को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। ये 42 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 40 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया था। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन आखिरी दिन भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया और क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.88 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 1.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ। बिग एचएनआईएस पोर्शन 2.08 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 0.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आखिरी दिन आईपीओ में मात्र 748 एप्लीकेशंस लगा है, तो इसमें बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है उन सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। इस आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है कस्तूरी मेटल कंपोजिट आईपीओ। यह आईपीओ 27 जनवरी को, यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 29 जनवरी को यह क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 3 फरवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 64 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 18 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें 0.88 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और हेम फिनले जिसका मार्केट मेकर है। तो इसका जो लीड मैनेजर है वो है हेम सिक्योरिटी, यानी कि काफ़ी दिनों के बाद हेम सिक्योरिटी कोई आईपीओ लेकर आया है, तो ये इसमें काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि अगर मार्केट को देखें तो अभी मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में यहाँ पर 17 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए 5.01% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए 47.38%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.42% और क्यूआईबीएस के लिए 18.97% का पोर्शन है। एचएनआईएस के लिए 14.32% का पोर्शन रखा गया है, जिसमें बिग एचएनआईएस के लिए 9.52% और स्मॉल एचएनआईएस के लिए 4.80% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.28% का पोर्शन रखा गया है।
आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि अगर आप रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो कम से कम 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा, यानी कि 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 2,56,000 रुपये है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये जो कंपनी है ये स्टील फाइबर के प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। तो इनका जो यूज़ है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के रूप में किया जाता है। तो जो स्टील वूल फाइबर है तो उनका यूज़ ब्रेक पैड और क्लचेस में किया जाता है, यानी कि कंपनी जो प्रोडक्ट तैयार करती है तो इनका यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग, ऑटोमोटिव और भी काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज है वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। तो कंपनी स्टील वूल फाइबर और स्टील फाइबर बनाती है। तो इनका यूज हाई स्ट्रेंथ फाइबर्स के रूप में किया जाता है, यानी कि जो टनल है, माइंस है, रॉक स्टेबलाइजेशन है, तो इनमें इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्लोरिंग फाइबर के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। तो जो वेयर हाउसेस है, फैक्ट्रीज है, रोड है, प्रीकास्ट वॉल है, तो वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है और इसकी मार्केट में कोई दूसरी लिस्टेड पीयर कंपनी नहीं है, तो ये भी इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। कंपनी की अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के एसेट में ग्रोथ है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल इनकम भी बढ़ा है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी जहां 1.5 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, 24 में बढ़ के 2 करोड़ 35 लाख हो चुका है। फाइनेंशियल 25 में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ये थोड़ा डाउन है, 2 करोड़ 7 लाख का प्रॉफिट है। हालांकि फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है और 2 करोड़ 47 लाख का प्रॉफिट है। ईबिटा और नेटवर्थ को देखें तो ये इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 12 साढ़े 12 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन अगर कर्ज को देखें तो 14 सवा 14 करोड़ का कर्ज है। तो कर्ज थोड़ा ज़्यादा है पर बहुत हेवी डेट भी नहीं है, यानी कि कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। ईपीएस इसका 2.71 का है, पी मल्टीपल 23.59 का है, तो बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 92.35% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 67.90% हो जाएगी। कंपनी को देखें तो कंपनी बहुत छोटी है, मार्केट कैप इसका 66.53 करोड़ का है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 1.05 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, यानी कि पहले दिन ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को पहले दिन ही 3 गुना सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि क्यूआईबीएस की ओर से काफ़ी अच्छी डिमांड इसमें देखने को मिल रही है। एचएनआई पोर्सन में आईपीओ 0.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें बिग एचएनआई पोर्सन 0.53 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्सन 0.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में मात्र 62 एप्लीकेशंस है, यानी कि ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। हालांकि क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड तो है, पर एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्री मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके ओके है। आईपीओ की एंकल लिस्ट भी काफ़ी बढ़िया आई है। आईपीओ में डे वन में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, हालांकि पहले दिन क्यूआईबीएस की ओर से बढ़िया डिमांड है, लेकिन अब तक इसमें एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। तो हेम सिक्योरिटी जो भी आईपीओ लेकर आता है उनकी लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर होती है, लेकिन जब ओवरऑल मार्केट अच्छा नहीं रहता है तो किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग से बढ़िया लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं रहते हैं। तो कल भी देख ले कि मार्केट में इस आईपीओ की कैसी डिमांड रहती है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।